हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। डेफिनेट सक्सेस पाठशाला एक ऐसी पाठशाला जहां आपको सिस्टमेटिक ढंग से हर एक चीज़ पढ़ाई जा रही है। मैं बात करूं हिंदी की तो मैंने सबसे पहले आपका लिटरेचर कवर अप कराया, फिर व्याकरण, और अब हम आ चुके हैं लेखन पे, क्योंकि अभी तक हम अपना सिलेबस का जो एक्सप्लेनेशन पोर्शन है उसे ख़त्म कर रहे हैं। इसके बाद हमारा रहेगा एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन और फिर सैम्पल पेपर और पीवाईक्यूज और प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस ढेर सारी। तो हम ये सारी चीज़ें तो करवा रहे हैं आपको सिर्फ इसलिए ताकि आप एग्जाम में पूरी तरीके से परफेक्टली रेडी हो जाओ, ठीक है ना। तो चलिए, हमने अपना लिटरेचर कर लिया, व्याकरण कर लिया और हम बढ़ चुके हैं लेखन की तरफ। और लेखन में भी हमने अभी तक कई टॉपिक कवर अप कर लिए हैं। आज हम लेकर आए हैं संदेश लेखन। हर एक लेखन का अपना एक फॉर्मेट होता है और उस फॉर्मेट को जानने समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसकी हम प्रैक्टिस करते रहें। इसीलिए हम हर एक टॉपिक कराने के बाद उसकी प्रैक्टिस के लिए आपको डीपीपी देते हैं ताकि आप उसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर सको। यही करेंगे हम आज के टॉपिक के साथ भी। आज का टॉपिक हमने लिया है संदेश लेखन, जो कि आता है हमारा क्लास 10th हिंदी कोर्स ए के सिलेबस में। याद रखिए, लेखन कार्य जो मैं करा रही हूँ वो क्लास 9, 10th और कोर्स ए बी का एक साथ सारा कवर अप करवा रही हूँ। हर एक वीडियो में जो भी जिस क्लास का रहता है या जिस कोर्स का रहता है, मैं स्पेशली वहाँ पर मेंशन कर देती हूँ ये इस सब्जेक्ट का, इस क्लास का है और इस कोर्स में आएगा। जैसे आज का टॉपिक हमारा क्लास 10th कोर्स ए में आएगा, ठीक है। ये है संदेश लेखन। अब संदेश यानी कि किसी को मैसेज देने का काम जब हम करते हैं तो इसके लिए एक पर्टिकुलर फॉर्मेट का इस्तेमाल किया जाता है। ये फॉर्मेट समझने से पहले हम ये देखेंगे कि भाई संदेश क्या है, क्यों ज़रूरी है और इसको लिखने के समय हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए या क्या क्या चीज़ें ध्यान देनी चाहिए, ठीक है। तो शुरू कर रहे हैं हम आज का ये टॉपिक। संदेश क्या होते हैं? सबसे बड़ा क्वेश्चन कि आखिर ये क्या होते हैं। संदेश शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से मानी जाती है। किससे मानी जाती है? संस्कृत भाषा से, जिसका अर्थ है खबर प्राप्त करना या समाचार प्राप्त करना। क्या चीज? खबर प्राप्त करना या समाचार प्राप्त करना। जब किसी परिस्थिति में कोई व्यक्ति किसी कारणवश अपनी कोई बात या जानकारी किसी दूसरे व्यक्ति तक सीधे नहीं पहुंचा पाता, तब वह व्यक्ति अपनी बात या जानकारी या समाचार या खबर को संदेश के जरिए दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है। अब देखिए क्या है, हम अपनी बात दूसरे को पहुंचाना चाहते हैं। अब अगर हमारे सामने वो व्यक्ति होगा तो हम उसको तुरंत सामने बोल देंगे, ठीक है ना। अब सपोज अगर मेरे सामने वो व्यक्ति नहीं है तो उस तक हम खबर किस तरीके से पहुंचाएं? तब हम लेते हैं संदेश का सहारा। क्या करते हैं? संदेश का सहारा लेते हैं। जैसे सपोज, अब इसको ऐसे समझिए, आजकल तो भाई व्हाट्सएप वगैरह बहुत सारी चीज़ें चल गई हैं, लेकिन जब ये सारी चीज़ें व्हाट्सएप, टेलीग्राम या टेक्स्ट मैसेज नहीं थे, तब हम क्या करते थे? तब क्या होता था, एक नोट लिखा और फ्रिज के ऊपर मैग्नेट से उसे चिपका दिया कि मान लीजिए मम्मा घर पे नहीं है और मम्मा के एब्सेंस में कोई आया। अब चूंकि हम स्कूल जाने वाले हैं या हम कोचिंग जाने वाले हैं, अब मम्मी को वो बात बतानी ज़रूरी है, तो उस कंडीशन में हम क्या करते थे? हम क्या करते थे, एक पेपर लिया, पेपर पे फटाफट हमने वो मैसेज लिखा और हमने कहीं ऐसी जगह रख दिया, या जैसे मोस्टली क्या होता था, फ्रिज एक ऐसी जगह होती थी जहाँ पर नज़र सबकी पड़ी जाती थी, तो उस पे मैग्नेट से चिपकाया जाता था। या ऐसी जगह रख दो जहाँ पर मम्मा आए और तुरंत उनकी निगाह पड़े, तो वो खबर वो पढ़ लें और तुरंत उन तक से संदेश पहुँच जाए। तो ये एक तरीका था तब, जब टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप नहीं थी, हमारे हाथों में मोबाइल नहीं थे, सारी चीज़ें नहीं थी, है ना। इसी तरीके से बहुत पहले एक चलता था टेलीग्राम। टेलीग्राम चलता था ना, ये वाला टेलीग्राम नहीं जो आजकल में व्हाट्सएप में चलते। पहले होता था क्या, टेलीग्राम आता था तो वो उसमें सिर्फ उसमें पर वर्ड के अकॉर्डिंग पैसा लगता था। तो वो टेलीग्राम जो दिया जाता था, जितना ज़रूरी मैसेज है उतना ही आता था। मान लीजिए कोई बंदा दिल्ली में बैठा है और वो लखनऊ में बैठे व्यक्ति को अगर कोई ज़रूरी मैसेज देना चाहता था तो वो अर्जेंसी में मैसेज आता था, तुरंत जल्दी आता था। और वो क्या होता था, जितना शब्द आप दोगे उतने शब्द के अकॉर्डिंग पैसा लगता था और उस व्यक्ति तक वो संदेश पहुंच जाता था। तो उसे बोलते थे हम टेलीग्राम, ठीक है। अब वो टेलीग्राम एक ऐप चल गया है जिसके थ्रू आप व्हाट्सएप की तरह मैसेज वगैरह कर सकते हो, वो अलग चीज़ है, ठीक है। तो समझ गए कि संदेश क्या है। संदेश की उत्पत्ति संस्कृत से मानी जाती है और ये खबर प्राप्त करने या समाचार प्राप्त करने का एक तरीका होता है। तब जब व्यक्ति हमारे सामने
प्रेजेंट नहीं होता और हम उसको वो बात बताना चाहते हैं। संदेश एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा जानकारी को किसी व्यक्ति विशेष या किसी समूह द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति विशेष या समूह को भेजा जा सकता है। समझ में आ गया? ये क्या है? संदेश एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा जानकारी को किसी एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह तक बात पहुंचाई जाती है, बहुत सारे लोगों तक पहुंचाई जा सकती है, दूसरे व्यक्ति विशेष या समूह को भेजा जाता है। ठीक है, अब मान लीजिए बहुत सारे लोग हैं, किसी एक को संदेश देना चाहते हैं तो भी हो सकता है, या एक व्यक्ति बहुत सारे लोगों को संदेश देना है तो भी हो सकता है, या एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को देना चाहता है तो भी ये संदेश की कैटेगरी में ही आता है। ये संदेश लिखित या मौखिक दोनों प्रकार के हो सकते हैं। ये कैसे होते हैं? लिखित भी होते हैं और मौखिक भी होते हैं। अब चूंकि हमारे सिलेबस में तो लिखित ही आ रहा है ना, हमें तो लिखना है, बनाना है। संदेश सुखद और दुखद दोनों तरह के हो सकते हैं, अच्छे भी हो सकते हैं। अब मान लीजिए किसी के यहाँ कोई मिसहैपनिंग हो गई है, किसी का देहावसान हो गया है, तो वो संदेश पहुंचाया जाएगा तो वो क्या कहलाएगा? शोक संदेश पहुंचाया जाएगा। अब कोई बच्चा अगर एग्जाम में पास हो गया है, आप उसे दे रहे हो, तो वो सुखद होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये अलग अलग तरह के संदेश होते हैं। संदेश व्यक्तिगत व सामूहिक दोनों ही प्रकार का हो सकता है। हम पर्सनली एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को दे सकता है, या एक व्यक्ति पूरे एक समूह को दे सकता है, वो सामूहिक तौर पर भी होता है। किसी संदेश को भूतकाल, वर्तमान काल या भविष्य काल अर्थात किसी भी काल में लिखा जा सकता है। संदेश में पर्टिकुलर ऐसा नहीं होता कि ये किसी काल में लिखा जाए, आप किसी भी काल में इसको लिख सकते हो। मैं कल आऊंगा, ठीक है, मामा जी कल आए थे तो ये बता गए थे, मैं कोचिंग जा रहा हूं। तो इस तरीके से क्या हुआ? आपने देखा कि तीनों टेंस का इस्तेमाल किया जा सकता है। संदेश लिखने के कारण, आखिर क्या कारण है कि ये संदेश लिखने की आवश्यकता पड़ती है? ठीक है, ये देखिए क्या है। संदेश कई कारणों के परिणाम स्वरूप लिखा जाता है। संदेश औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरह के हो सकते हैं, जैसे पत्र होते हैं, औपचारिक, अनौपचारिक। अनौपचारिक संदेश जिसे व्यक्तिगत संदेश भी कहा जा सकता है। अनौपचारिक संदेश यानी कि मान लीजिए जैसे मैं अपने पिताजी को लिखूं, ठीक है, या आप अपनी माताजी को लिखें, तो इस तरीके के संदेश क्या होते हैं? ये व्यक्तिगत संदेश होते हैं। हम जिनको जानने वाले हैं उनको हम लिखते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं? अनौपचारिक। इसमें भी सेम वही फॉर्मूला है जो पत्र में था, मतलब जिनको हम जानते हैं उन्हें लिख रहे हैं तो वो अनौपचारिक होते हैं। ठीक है, वह किसी अपने करीबी को कोई संदेश, सूचना या कोई जानकारी देने के लिए लिखा जाता है। हम किसी को कोई चीज बताना चाहते हैं तो हम लिखते हैं। अनौपचारिक संदेश उन संदेशों को कहते हैं जो अपने परिजनों, मित्रगणों, रिश्तेदारों या घर के किसी सदस्य को लिखा जाए। जो हमारे जान पहचान वाले हैं, अगर हम उनको लिखते हैं, वो सभी अनौपचारिक संदेश कहलाते हैं। ठीक है, अब आते हैं औपचारिक संदेश। औपचारिक संदेश उन संदेशों को कहते हैं जिन्हें किसी अधिकारी या किसी ऑफिस के किसी कर्मचारी या आम जनमानस के लिए सार्वजनिक रूप से लिखे जाते हैं। अब यहाँ एक कार्यालय द्वारा आम जनता के लिए लिखा जाए, जैसे यहाँ पर दिया ना, किसी अधिकारी या किसी ऑफिस के किसी कर्मचारी या आम जनमानस के लिए सार्वजनिक रूप से लिखा जाए। अब ये ऐसा होता है, जैसे व्यक्तिगत संदेश क्या होता है, मैंने पिताजी के लिए लिखा है तो पिताजी पढ़ेंगे, लेकिन सार्वजनिक संदेश क्या होते हैं, उसे सभी लोग पढ़ सकते हैं, तो ये कहलाते हैं औपचारिक संदेश। अगर संदेश किसी नेता या अभिनेता द्वारा दिया जाता है तो यह आम लोगों को प्रभावित करने के उद्देश्य से लिखा जाता है। इस प्रकार के संदेश को सार्वजनिक संदेश कहते हैं। अब जैसे कोई नेता है, प्रधानमंत्री हैं, विधायक हैं, या कोई जैसे अमिताभ बच्चन हैं, इन लोगों ने अगर कोई संदेश दिया तो ये सार्वजनिक तौर पे सभी को देंगे, तो ये हमारा क्या कहलाता है? औपचारिक संदेश। इसमें सेम वही समझिए, जब हम अपने जान पहचान वालों को संदेश दे रहे हैं अनौपचारिक, और जिनको हम नहीं जानते हैं उनको संदेश दे रहे हैं तो वो कौन होगा? औपचारिक संदेश। सेम वही चीज। हाँ, आजकल के समय में संदेश भेजने के कई बेहतरीन माध्यम खोजे जा चुके हैं, ये तो हम सभी जानते हैं। एसएमएस के थ्रू भेज दीजिए, आप व्हाट्सएप कर दीजिए, आप मेल कर दीजिए, आप क्या कहते हैं टेलीग्राम कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए। बहुत तरीके हैं
कि हम जिनके थ्रू मैसेज भेज सकते हैं, यानी कि संदेश भेज सकते हैं। इन बेहतरीन माध्यमों में संदेश भेजने के सबसे बेहतरीन माध्यम व्हाट्सएप, SMS, ईमेल, फेसबुक, ट्विटर आदि हैं। ठीक है, अब ट्विटर पे भी देखिए क्या ना, बड़े बड़े लोग जो हैं ट्वीट कर देते हैं। ठीक है, हैशटैग ट्रेंडिंग हो जाता है कि नहीं हो जाता है। तो ये सब ही क्या हो जाते हैं आपके, जहां पर हम औपचारिक संदेश दे सकते हैं और व्यक्तिगत संदेश भी दे सकते हैं। आदि ऐसे अनेक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं जिनके जरिए संदेश भेजे जा सकते हैं। इन माध्यमों से कम समय में ही एक या अनेक व्यक्तियों तक हम अपनी बात या किसी जानकारी को आसानी से पहुंचा सकते हैं। तो आजकल टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप कर चुकी है कि हम यहाँ पर सेकेंड्स में कोई भी बात एक व्यक्ति तक या बहुत सारे लोगों तक, अब देखिए जैसे हम लोग पर्सनली बात करते हैं, मान लीजिए आप अपनी मम्मी से बात कर रहे हैं तो आप पर्सनल व्हाट्सअप करोगे। अब वही एक ग्रुप बना हुआ है आपका फैमिली ग्रुप, वहां पर आप करोगे तो सबके साथ बात कर लोगे, है ना। तो ये सारे क्या है, आप एक मैन टू मैन बात कर सकते हो, वो आपका व्यक्तिगत हो जाएगा, सबसे बात करो, और सार्वजनिक आपका अनौपचारिक हो जाएगा। तो इस तरीके के संदेश होते हैं। अब आ जाते हैं संदेश लेखन के प्रकार। अब भाई ऐसे कौन कौन तरीके के, कितने तरीके के संदेश लिखे जा सकते हैं, तो यहां पर हमने खोज के 6 प्रकार निकाले हैं। चलिए देखें क्या है। संदेश लेखन के कई प्रकार होते हैं। कुछ महत्वपूर्ण संदेश लेखन के प्रकार निम्नलिखित हैं। तो हम वैसे तो बहुत सारे होते हैं, किसी भी ओकेजन पे लिख दो, कुछ भी कर दो, है ना। तो पर्टिकुलर ये तो नहीं होता कि नहीं इसी पे लिखना है। तो हमने उनको मतलब जो मेन मेन है वो 6 पार्ट में कैटेगराइज करके आपके सामने रखा है। हाँ? सबसे पहला है शुभकामना संदेश। ठीक है, शुभकामना संदेश उन संदेशों को कहते हैं जो मुख्य रूप से किसी व्यक्ति के जन्मदिन, सालगिरह, विद्यार्थी को उनकी परीक्षा में सफलता प्राप्त करने में, कर्मचारियों की पदोन्नति होने पर भेजे जाते हैं, जहां पर हम किसी को विश कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या, जैसे किसी का बर्थडे है, किसी की एनिवर्सरी है, मैरिज एनिवर्सरी जो वगैरह होती है उस पर कर दिया, कोई बच्चा पास हुआ है बहुत अच्छे नंबर से, कोई एग्जाम जैसे नीट है, जेई है, ये क्वालिफाई कर लिया है, तो हो सकता है किसी ने अपने पद में पदोन्नति करी है, ठीक है, बड़ा पद प्राप्त किया है, तो हो सकता है। तो उस कंडीशन में हम उसको क्या देते हैं, शुभकामना देते हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि शुभकामना संदेश में वे संदेश आते हैं जिन्हें किसी खुशी के अवसर पर किसी व्यक्ति को शुभाशीष या मंगल कामना देने के लिए लिखा जाता है, जहां पर हम उसको बधाई तो दे रहे हैं लेकिन साथ ही साथ आने वाले भविष्य के लिए भी उसे हम अच्छे की ही, मंगल कामना की ही उम्मीद रखते हैं। तो ये आते हैं हमारे किसमें, शुभकामना संदेश में। फिर आते हैं पर्व व त्योहार संदेश। क्या होते हैं, पर्व व त्योहार के संदेश। अब जैसे होली है, दीपावली है, ईद है, मुहर्रम है, गुरु पर्व है, बहुत सारे ऐसे होते हैं ना, बहुत सारे त्योहार होते हैं। आपका क्रिसमस हो गया, न्यू ईयर हो गया, तो बहुत सारे ऐसे 30 त्योहार चलते हैं जिनमें हम बधाई देते हैं। देखिए क्या है, पर्व व त्योहार संदेश में वे संदेश आते हैं जिन्हें विशेष पर्वों व त्योहारों के वक्त लोग एक दूसरे को भेजते हैं। अब इनमें आपका स्वतंत्रता दिवस आपका हो गया, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस हो गया, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी हो गया, गांधी जयंती हो गया, इन सब पे भी दे सकते हो। इन संदेशों में दीपावली, होली, क्रिसमस, स्वतंत्रता दिवस के विशेष अवसरों पर दिए जाने वाले संदेश शामिल होते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि पर्वों व त्योहारों पर किसी व्यक्ति को दी जाने वाली शुभकामना इन संदेशों के अंतर्गत आती है। यानी कि कोई भी फेस्टिवल में अगर हम उसको विश कर रहे हैं तो वो आते हैं किसमें, पर्व व त्योहार संदेश में। नेक्स्ट आते हैं शोक संदेश। किसी के यहाँ कुछ मिसहैपनिंग हो जाए, किसी का देहावसान हो जाए, इस तरह के संदेश क्या कहलाते हैं, शोक संदेश कहलाते हैं। शोक संदेश के अंतर्गत वे संदेश आते हैं जिनमें कोई दुखद समाचार या जानकारी लिखी जाती है। इस तरह के संदेश किसी व्यक्ति की पुण्यतिथि या मृत्यु पर लोगों को भेजे जाते हैं। पुण्यतिथि यानी कि मतलब किसी के मरने का 1 साल हो गया है तो आप उन पर कोई पूजा अर्चना रख रहे हो तो भेज सकते हो।
किसी के यहाँ किसी का देहावसान हो गया है तो वो सभी को बताने के लिए रखते हैं। किसी भी तरह की दुर्घटना की जानकारी भी शोक संदेश के द्वारा ही दी जाती है। मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हो गया है, कुछ हो गया है, तो ये सारी चीजें भी किसके अंतर्गत आ रही हैं? शोक संदेश के अंतर्गत ही आती हैं। अब आते हैं हम व्यक्तिगत संदेश। ये संदेश कैसे होते हैं? व्यक्तिगत संदेश में वे संदेश आते हैं जिनमें कोई जानकारी केवल अपने नजदीकी व्यक्तियों को दी जाती है, यानी कि हम पर्सनली तौर पर अगर किसी को देते हैं तो इन संदेशों में परिजनों को बधाई व शुभकामना संदेश, कहीं जाने या आने का संदेश या किसी भी अन्य तरह का संदेश जो सिर्फ परिजनों को दिया जाता है आता है। व्यक्तिगत संदेश हम पर्सनली उन लोगों को देते हैं, जैसे मान लीजिए मम्मी पापा, भाई बहन, चाचा चाची, दादा दादी, मामा मामी, नाना नानी, इन सभी को अगर हम दे रहे हैं, पर्सनली विश कर रहे हैं, या हम बोल रहे हैं कि हम आपके पास आ रहे हैं, या हम कल चले जाएंगे, या सब कुछ इस तरीके के जो संदेश होते हैं वो पर्सनली यानी कि व्यक्तिगत संदेश के अंतर्गत आएंगे। फिर आते हैं सामाजिक संदेश। कौन से आते हैं? सामाजिक। अब ये जो सामाजिक संदेश है यानी कि ये सबको दिए जा रहे हैं, सब पूरे समाज को दिए जा रहे हैं, सारे जितने लोग हैं सभी को। तो देखिए क्या है, सामाजिक संदेश में वे सभी संदेश आते हैं जिसमें कोई भी जानकारी लिखी जाती है, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि समाज में रह रहे सभी व्यक्तियों से जुड़ी होती है। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि प्रधानमंत्री ने देश के नाम संदेश दिया, तो वो जब देश के नाम संदेश दे रहे हैं तो देश में रहने वाले हर एक व्यक्ति के लिए दे रहे हैं, तो वो क्या हो गया? आपका सामाजिक संदेश हो जाता है। पर्टिकुलर एक के लिए नहीं दे रहे हैं, समाज में जितने लोग हैं वो सभी के लिए दे रहे हैं। इन संदेशों में धार्मिक या सामाजिक कार्यक्रमों से जुड़े आयोजनों के संदर्भ में दिए जाने वाले संदेश भी शामिल होते हैं। मान लीजिए कि आप जहां रह रहे हैं, आपकी कॉलोनी में एक पर्यावरण जागरूक कैंप लगने वाला है, या रक्तदान शिविर लगने वाला है, या आप मान लीजिए कोई प्रदर्शनी लगने वाली, कुछ भी लगने वाला है, तो ये आप संदेश देना चाहते हैं। तो अगर उस संदेश में, तो जाहिर सी बात है आपकी सोसाइटी के जो अध्यक्ष होंगे उनकी तरफ से ये संदेश निकलेगा। तो अब ये पर्टिकुलर किसी एक के लिए नहीं है, दो के लिए नहीं है, ये पूरी सोसाइटी आपके लिए है और आसपास के जो लोग हैं उन तक भी ये बात पहुंचाने के लिए है। तो यहाँ पर हम क्या दे रहे हैं? पूरे जितने आयोजन या कार्यक्रम जितने हैं उन सबकी जुड़े हुए कार्यक्रमों की जानकारी प्रदान की जा रही है। इसके अलावा पर्यावरण दिवस पर संदेश, जल बचाओ संदेश, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आदि अवसरों पर दिए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण संदेश भी सामाजिक संदेश कहे जाते हैं। तो ये कुछ आते हैं, जैसे पर्यावरण दिवस पे आता है कि पेड़ लगाओ, आता है ना, पेड़ लगाओ, तो वो भी आपका किस में आएगा? सामाजिक संदेश में आएगा। चलिए अब आ जाते हैं आखिरी, मिश्रित संदेश। अब मतलब अभी तो मैंने बताया था ना स्टार्टिंग में, संदेश बहुत तरीके के होते हैं, तो कुछ पर्टिकुलर डिवाइड करने के बाद जो जितने बचे वो हमने मिश्रित संदेश के अंदर डाल दिए। जैसे आप देख रहे हैं मिश्रित संदेश, जैसे वर्तमान में चल रही कोरोना महामारी से संबंधित कोई जानकारी देने वाला संदेश, डेंगू मलेरिया आदि से संबंधित संदेश, या बाढ़ भूकंप आदि से संबंधित संदेश, या देश से जुड़ा हुआ कोई भी संदेश हो सकता है। तो इस तरह के संदेश क्या है, ये पर्टिकुलर जो है समय को देखकर उपज जाते हैं। जैसे कोरोना था, कोरोना के टाइम में जो है प्रधानमंत्री ने कितने लोगों के सामने संदेश दिए। जब अभी बोर्ड एग्जाम आते हैं तो उस समय जो है बच्चों के साथ मिलते हैं, बहुत सारा संदेश देते हैं प्रधानमंत्री जी, देते हैं कि नहीं देते हैं? तो वो सारा संदेश है। अब मान लीजिए स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा डेंगू को लेकर बहुत, जैसे जब डेंगू फैला था अभी रिसेंटली, तो डेंगू को लेकर था कि आसपास पानी नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद बारिश के टाइम जो है लो लाइन एरियाज होते हैं, मतलब जहां पर आपका समुद्र के पास हो गए या नदी के पास जो लोग रहते हैं, उनके लिए जो है संदेश जारी किया जाता है कि भाई आप ये लो लाइन एरिया खाली कर दीजिए, जल स्तर बढ़ने का खतरा है। होता है कि नहीं होता है? तो इस तरह जो अब जैसे कहीं भूकंप आ गया है तो उन लोगों के लिए राहत सामग्री इकट्ठा करने के लिए जो संदेश दिया जाता है, तो इस तरह ये सारी चीजें जो होती हैं वो टाइम टू टाइम परिस्थितियों के हिसाब से डेवलप हो जाती है, वो आ जाती है आपके मिश्रित संदेश के अंतर्गत। अब आते हैं संदेश लेखन के वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, हमें संदेश लेखन क्यों लिखना है,
क्या कारण है इसके, कितने प्रकार होते हैं, ये तो हो गया। अब लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये थोड़ा आपको जानना है, ठीक है। देखिए, एक प्रभावशाली व आकर्षक संदेश लेखन के लिए बहुत सी बातों को ध्यान में रखना आवश्यक होता है। कुछ निम्नलिखित बातों पर ध्यान रखकर आप अपने संदेश को बेहतरीन बनाकर प्रस्तुत कर सकते हैं। ये कुछ बातें आपको परीक्षा के नजरिए से भी अच्छे अंक लाने में सहायक सिद्ध होंगी। अब जो चीजें आपको हम बता रहे हैं उन्हें थोड़ा ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि जब आप एग्जाम में ये संदेश लेखन करोगे तो ये आपका थोड़ा इम्पैक्ट छोड़ेगा एग्जामिनर के ऊपर और आपको मार्क्स ज्यादा अच्छे मिल जाएंगे, ठीक है। देखिए क्या है, सबसे पहले संदेश को किसी सीमा रेखा जैसे बॉक्स या गोले के अंदर लिखा जाना चाहिए। जैसे हमने विज्ञापन लेखन किया था, विज्ञापन लेखन क्या मैंडेटरी था कि आपको एक बॉक्स बनाना है और बॉक्स के अंदर ही वो सारा काम करना है। ये चीज मैंने आपको बताई थी ना। उसी तरीके से यहाँ पर आप गोला बना लो, बॉक्स बना लो, स्क्वायर बना लो, किसी भी तरीके का एक बॉर्डर लाइन के अंदर ही आपको मैसेज लिखना होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। पहली चीज आपको ये ध्यान रखनी। दूसरी क्या है, संदेश की शुरुआत में संदेश शब्द अवश्य लिखना चाहिए, उसके बाद दिनांक, समय आदि को लिखा जाना चाहिए। सबसे पहले जब आपने रेक्टेंगल बना लिया, मान लीजिए रेक्टेंगल बना रहे हो, रेक्टेंगल बना, तो सबसे पहले आप ऊपर लिखोगे कौन सा संदेश है, बधाई संदेश है, शुभकामना संदेश है, शोक संदेश है, जनहित में जारी संदेश है, कोई भी संदेश है वो सबसे। अगर मान लो आपको नहीं समझ में आ रहा कौन सा संदेश है तो ऊपर खाली संदेश लिख दो, ठीक है। जैसे ही आपने संदेश लिखा उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड पर आपको समय और दिनांक लिखना है, किस समय आप ये लिख रहे हो, टाइम डालोगे, फिर उसके बाद डेट डालोगे, जिस डेट को वो संदेश लिखा जा रहा है। फिर मुख्य विषय को जितना हो सके कम शब्दों में लिखना चाहिए। आपने समय लिख दिया, दिनांक लिख दी, जो भी डेट है, उसके बाद अब आपका जो भी संदेश है उसे मिनिमम वर्ड्स में लिखो। बहुत ज्यादा एलार्ज नहीं किया जाता क्योंकि इनकी वर्ड लिमिट ही 25 to 50 वर्ड्स के अंतर्गत रहती है, तो हमें इसके अंदर ज्यादा नहीं लिखना होता है। तो जितना भी आपको विषय दिया गया है संदेश लिखने का उसे कम से कम शब्दों में लिख दीजिए। लेकिन जितने भी शब्दों का प्रयोग किया जाना है वह प्रभावशाली व आकर्षक होना चाहिए। जितने भी शब्दों का इस्तेमाल आप कर रहे हो, मान लो आप 50 शब्द लिख रहे हो तो उसमें आप कोई सूक्ति लिख सकते हो, कोई शायरी लिख सकते हो, कुछ भी लिखो, लेकिन वो प्रभावशाली हो और संदेश पढ़ने वाले को आपकी बात पूरी तरह से समझ में आनी चाहिए कि आप कह क्या रहे हैं, ठीक है। संदेश लिख लेने के बाद अंत में लिखने वाले का नाम अवश्य होना चाहिए। अब जैसे हमने संदेश लिखा तो ये भी लेटर की तरफ लेफ्ट हैंड साइड रहेगा ही, सब कोई भी चीज राइट हैंड साइड नहीं आएगी। अभी हम फॉर्मेट बताएंगे, देखिएगा लेफ्ट हैंड साइड ही रहेगा और लेफ्ट हैंड साइड नीचे में आप जो भी उसको संदेश को लिख रहा है उसका नाम होना चाहिए। अब मान लीजिए जैसे कोई अधिकारी, जैसे स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जानकारी हो रही दे रही है तो स्वास्थ्य अधिकारी लिखकर छोड़ सकता है। अब प्रधानमंत्री की तरफ से तो प्रधानमंत्री अपना पद नाम लिखकर छोड़ सकते हैं, विधायक की तरफ से तो विधायक लिखकर छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए शशांक अपनी मां को संदेश दे रहा है तो नीचे अपना नाम लिखेगा शशांक, ठीक है ना, समझ गए। तो फिर आप वो लिखेंगे। उसके बाद आता है संदेश लेखन की शब्द सीमा 30 से 40 शब्दों के बीच होनी चाहिए। अब इन्होंने 30 से 40 बताई है, कहीं 25 से 50 होती है। ये तो आपको एग्जाम में जब क्वेश्चन पेपर में आएगा तो आप देखना कि आपकी वर्ड लिमिट क्या है, इसलिए उसमें ज्यादा वर्ड्स हमको मेंशन नहीं करने होते हैं। फिर आते हैं, अगर किसी संदेश में चित्रों का उपयोग करना उचित लगे तो विषय अनुसार चित्रों का प्रयोग किया जा सकता है। अब जैसे मान लीजिए स्वतंत्रता दिवस या गणतंत्र दिवस पर संदेश दे रहे हैं तो आप एक फ्लैग बना सकते हो, दीपावली का है तो दिया बना सकते हो, क्रिसमस का है तो क्रिसमस ट्री बना सकते हो, स्टार्स बना सकते हो, ये सारी चीजें होगी। होली है तो थोड़े रंग उनमें दे सकते हो। तो ये डिपेंड करता है कि आप अगर उसमें चित्रों की आवश्यकता है तो आप चित्र भी थोड़े बहुत बना सकते हैं। अभी हम आपके सामने संदेश लेके आएंगे, आप उसमें देखिएगा थोड़े बहुत चित्र हमने उसमें इस्तेमाल किए हैं। शायरी, दोहे, श्लोक या कविताओं का प्रयोग करके भी संदेश को प्रभावशाली व आकर्षक बनाया जा सकता है। तो आप इनका इस्तेमाल भी बहुत अच्छे से कर सकते हो। मान लीजिए जैसे कि दीपावली है या गणेश उत्सव है तो इस पर आप ओम गणपते नमः करके आप डाल सकते हो, ठीक है, ओम लक्ष्मी पते नमः नारायणा ऐसे करके डाल सकते हो। तो इस तरीके से आप देख सकते हो। मैरी क्रिसमस है या समथिंग कुछ भी जो है, श्लोक है, शायरियां आप दे सकते हो, ठीक है।
कुछ भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। संदेश सरल व संक्षिप्त शब्दों में प्रभावशाली व विषय के अनुसार ही लिखाना जाना चाहिए। छोटा लिखिए, ऐसे शब्दों का चयन करिए जो प्रभाव छोड़े, कम शब्दों में ज्यादा बात को बयां करने की कोशिश कीजिए, लेकिन जो भी संदेश का विषय है उससे भटकिए नहीं। संदेश के विषय के अनुसार संदेश को सुंदर बनाने के लिए रंगों का भी प्रयोग किया जा सकता है। अच्छा, ये चीज इन्होंने दी है, आप कलर्स का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन मुझे ऐसा जहां तक है, बोर्ड एग्जाम में आपको किसी भी तरह के कलर्स यूज करने की मनाही होती है। जैसे मैंने विज्ञापन में भी आपको बताया था, आप कलर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, अगर आप अपनी कॉपी वगैरह में बना रहे हो तो उसको इम्पैक्ट देने के लिए जरूर आप कलर्स का इस्तेमाल करो, लेकिन एक जो बोर्ड में जब आप इसको करोगे तो उसे आप कलर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ठीक है। संदेश के अंदर इधर उधर की बातों को नहीं लिखना चाहिए, केवल विषय वस्तु पर ध्यान देना अति आवश्यक है। इधर उधर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि भाई हमारे पास शब्द ही बहुत कम होते हैं, तो इस कंडीशन में हम ज्यादा शब्दों का इस्तेमाल नहीं करें। इधर उधर जाने का मतलब है कि हमें और ज्यादा शब्द इस्तेमाल करने पड़ेंगे, तो हमें उनसे बचना चाहिए। ठीक है। चलिए, अब हम आ जाते हैं प्रारूप पे। जैसे मैंने क्या बोला कि आपके लिए प्रारूप जानना जरूरी है, औपचारिक का अनौपचारिक का ज्यादा कोई फर्क नहीं होता। अब यहाँ पर आप जो ये प्रारूप है, ये क्या है, इसमें चीजें सबसे कुछ चीजों को आपको ध्यान रखना है, उन्हें आप ध्यान रखते हुए चलिए, फटाफट आपकी सारी चीजें हो जाएंगी। जैसे पहला जो प्रारूप है कि आपको यहाँ पर एक ऐसे करके रेक्टेंगल बॉक्स बनाना है, पहला। ठीक है, सबसे पहला काम जब आपको संदेश लिखने के लिए आए तो सबसे पहली चीज आपको क्या करनी है, ये बॉक्स बनाना है। दूसरा चीज, यहाँ पर संदेश यहाँ लिखा है, यहाँ पर जिस तरह का भी संदेश हो, बधाई संदेश, शुभकामना संदेश, कुछ भी है, यहाँ मिडिल में आप वो संदेश लिख दीजिए। ठीक है, तो ये आपको क्या करना है, दूसरी चीज करनी है। तीसरा चीज आपको क्या करना है, डेट लिखनी है। चौथी चीज आपको समय लिखना है। ठीक है, प्रारूप वाइज आपको समझाती चल रही हूँ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। उसके बाद आप संबोधन देंगे। संबोधन जैसे मान लीजिए देशवासियों के नाम है तो प्रिय देशवासियों, माता जी को है पूज्य माता जी, पिताजी हैं पूज्य पिताजी, इस तरीके से संबोधन देंगे। ठीक है, तो ये औपचारिक संदेश लेखन का आपका चल रहा है, ये आप संबोधन देंगे ये। और छठा आपका विषय वस्तु, छठा आपका क्या है, विषय वस्तु। ठीक है, और सातवां आपका नाम। औपचारिक में जैसे बहुत बड़े बड़े फेमस लोग जब अपना संदेश देते हैं तो उस जगह अपना पद का नाम भी लिख दें तो सफिशिएंट होता है। जैसे विधायक जी दे रहे हैं तो सिर्फ विधायक लिख दें, प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं तो सिर्फ प्रधानमंत्री लिख दें। ठीक है, स्वास्थ्य विभाग दे रहा है तो सिर्फ इतना लिख दे स्वास्थ्य विभाग, जल निगम दे रहा है तो जल निगम लिख दे, बस इतना सफिशिएंट। उस जगह पे नाम लिखने, हम जब व्यक्तिगत लिखते हैं तो हम अपना नाम लिखते हैं। तो ये औपचारिक संदेश में ये 7 चीजें आपको लाइन बाय लाइन करनी है। सबसे पहले आपको बॉक्स ड्रॉ करना है। ठीक है, नंबर 1 आपको बॉक्स ड्रॉ करना है। नंबर 2 मिडिल में बीच में आपको संदेश लिखना है। नंबर 3 लेफ्ट, अब देखिए यहाँ पर हर एक चीज आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, यहाँ राइट साइड कुछ आया, कुछ भी नहीं आया। जैसे लेटर में हम हर चीज लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं, वैसे इसमें भी सारी चीजें हम लेफ्ट हैंड साइड पर ही लिखेंगे। तीसरी चीज आपकी क्या आती है, दिनांक आता है। चौथा समय आता है। पांचवा संबोधन आता है। छठा विषय वस्तु आती है और अंत में आपको आपका नाम लिखना है। तो ये एक औपचारिक जो संदेश लेखन है ये उसका फॉर्मेट रहेगा। ठीक, ये आपका हो गया कौन सा संदेश, औपचारिक संदेश। अब हम आ जाते हैं अनौपचारिक संदेश में। कौन सा, अनौपचारिक संदेश। अनौपचारिक संदेश में भी कुछ नहीं, ऐसा कुछ खास नहीं है, इसमें सेम वही चीज है। सबसे पहले आप एक रेक्टेंगल बॉक्स बनाएंगे। नंबर 2 यहाँ बीच में आप संदेश लिखेंगे, जो कोई भी संदेश होगा, बधाई संदेश, शुभकामना संदेश, जो भी है वो यहाँ मिडिल में लिखेंगे। तो ये हो गया आपका नंबर 2। नंबर 3 आपका यहाँ पर दिनांक हो गया। नंबर 4 आप यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, समय लिख रहे हैं। नंबर 5 संबोधन जो है वो यहाँ से इसलिए गायब है क्योंकि जब हम विषय वस्तु लिखते हैं तो अनौपचारिक में हम उसी में संबोधन ऐड कर देते हैं। जैसे मान लीजिए आपको माता जी को संदेश देना है तो आप क्या लिखोगे, पूज्य माता जी, आपकी अनुपस्थिति में गैस सिलेंडर वाला आया था, मैंने सिलेंडर ले लिया है और उसको पैसे दे दिए हैं।
सिलेंडर की जांच मैंने कर ली है, एक बार आप पुष्टि के लिए फिर से जांच करके उसे घर के अंदर सही जगह पर रखवा दीजिएगा। ठीक है, नीचे अपना नाम जो भी आपका है। तो यहां पर संबोधन जो है वो विषय वस्तु के साथ मर्ज हो जाता है। ठीक है, इसलिए वो अलग से नहीं आता। तो यहां पर ये हो गया आपका नंबर 5, जो भी आप संदेश देना चाहते हैं। नंबर 7 आपका नाम, सॉरी नंबर 6 आपका यहां पर नाम हो गया। तो औपचारिक में हम संबोधन अलग से लिखते हैं, अनौपचारिक में हम संबोधन अलग से नहीं लिखते, वो विषय वस्तु के साथ में ही मर्ज हो जाता है। तो ये दोनों फॉर्मेट थे, मैंने आपको बता दिया। चलिए, फॉर्मेट तो हो गया, जरा अब कुछ उदाहरण देख लेते हैं। ठीक है, संदेश लेखन के उदाहरण। यहां पर सबसे पहला उदाहरण जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, पर्व और त्योहार वाला। दीपावली के शुभ अवसर पर एक संदेश लिखें। किसको लिखना है ये नहीं है, तो जब आप संदेश लिख रहे हो तो यानी कि ये जनहित में जारी है, सभी के लिए, पर्टिकुलर किसी के लिए नहीं। तो यहां पर हमने सबसे पहले क्या लिखा, यहां पर हमने एक रेक्टेंगल बॉक्स बनाया। ठीक है, अब सबसे पहला संदेश कौन सा था, नंबर 1 क्या था, दीपावली का शुभकामना संदेश। दीपावली के शुभ अवसर पर शुभकामना संदेश दे दिया नंबर 1 पे। यहाँ पिक्चर आप बनाना चाहो तो बनाओ, नहीं तो दोनों साइड, जैसे ये पंक्तियां हैं आप बीच में कर दो, इधर एक दिया बना दो, इधर एक दिया बना दो, एक दो अनार ब्लास्ट करते हुए दिखा दो, वो भी हो सकता है। मैंने यहाँ पर गणेश लक्ष्मी जी की फोटो लगा दी है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने 2 लाइनें लिख दी। जैसे हमने बताया था कि आप शायरी, दोहा, सूक्ति कुछ भी लिख सकते हो, तो हमने यहाँ 2 लाइनें लिख दी। क्या लिखा है देखिए, दीपावली की रात आई है, खुशियों की सौगात लाई है, आज लग रहा कुछ ऐसा जैसे सितारों की बारात आई है। तो जब कभी भी कोई भी आपको लाइन लिखना हो, हमेशा ध्यान रखिए जो संदेश है उसके बाद आप लिखना। फिर उसके बाद शुरू हो जाता है आपका दिनांक 14 नवंबर 2020, समय 6 बजे सुबह। तो संदेश आप किस समय दे रहे हो, पर्टिकुलर वही समय लिखा। मोस्टली संदेश जो है वो मॉर्निंग टाइम में ही दिए जाते हैं। कुछ संदेश हैं जो आप इवनिंग में, जो हम व्यक्तिगत देते हैं वो अलग होते हैं, लेकिन जो जनहित में दिए जा रहे हैं कुछ भी हैं तो वो मॉर्निंग के टाइम के ही रहेंगे। फिर आते हैं, आप सभी क्षेत्रवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। इस दीपावली में मां लक्ष्मी आप सभी के घरों में सुख, समृद्धि, धन दौलत और वैभव व शांति लेकर आए, मुख्यमंत्री। तो ये मुख्यमंत्री जी की तरफ से हमने लिख दिया। इसे आप पर्सनली भी लिख सकते हो, यानी कि क्या है, अपनी माता जी को लिख सकते हो, आप अपने मित्रों को वो लिख सकते हो, किसी को भी आप ये शुभकामना संदेश अपने टीचर्स को दे सकते हो। ठीक है ना, तो ये अब डिपेंड करता है आप किसको देना चाहते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखिए क्या है, जन्मदिन के शुभ अवसर पर एक संदेश। अब यहाँ पर क्या है, जन्मदिन में जन्मदिन का संदेश दोगे। अगर उसमें कोई पिक्चर बनाना चाहते हो, जैसे मैंने यहाँ एक केक बनाया, उसके ऊपर बलून, कैंडल्स हैं, बलून्स हैं। अब आप क्या करो, दोनों साइड बलून बना सकते हो। ठीक है, केक बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो, है ना। सबसे पहले बनाने से पहले सबसे पहला काम, जब भी संदेश लिखोगे रेक्टेंगल बॉक्स बनाओ। ठीक है, बॉक्स बनाने के बाद ऊपर लिखो जन्मदिन पर शुभकामना संदेश। ठीक है, फिर है, तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000, लिख दिया। उसके बाद इधर पिक्चर, इधर उधर पिक्चर बना दो। फिर आता है दिनांक 19 नवंबर 2020, सुबह 5 बजे दिया गया है ये शुभकामना संदेश, बधाई संदेश। क्या दिया है, प्रिय छोटे भाई, आपको आपके जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूं कि वह आपको निरोग व लंबी आयु प्रदान करे। आप अपने जीवन में हर वो मुकाम हासिल करें जो आप चाहते हैं। नीचे गीतिका, तो भाई है यानी कि बहन की तरफ से लिखा जा रहा है, तो हमने नीचे सिर्फ नाम लिखकर एंड कर दिया। ये हो गई उसकी बहन गीतिका। अब क्या है, स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर देशवासियों के लिए एक संदेश। अब चूंकि यहाँ पर प्रदेशवासी होता तो मुख्यमंत्री होते, क्षेत्रवासी होते तो विधायक होते, अगर देशवासी हैं तो जाहिर सी बात है राष्ट्रपति जी करेंगे या प्रधानमंत्री करेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि किसको दिया जा रहा है। देशवासियों को है तो कौन करेगा, प्रधानमंत्री जी या राष्ट्रपति जी करेंगे। अगर प्रदेशवासी हैं तो कौन करेगा,
मुख्यमंत्री करेंगे, अगर क्षेत्रवासी हैं तो विधायक करेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखते हुए चलिएगा कि क्वेश्चन में क्या चीज दी जा रही है। सबसे पहले अब चूंकि स्वतंत्रता दिवस है, स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है आप सभी को पता है, 15 अगस्त को। सिंपल आप क्या करोगे, एक रेक्टेंगल बॉक्स दोगे। अब स्वतंत्रता दिवस में आपको पर्टिकुलर 15 तारीख ही डालनी पड़ेगी, कुछ और नहीं डाल सकते हो। ठीक है, स्वतंत्रता दिवस पर देश को शुभकामना संदेश, हमने एक फ्लैग बना दिया आपका, भाई हमारे देश का प्राइड है तो हमने बना दिया। फिर उसके बाद आ जाते हैं, देखिए क्या है, दिनांक 15 अगस्त 2020, समय सुबह 7 बजे का। समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर हम सब मिलकर अपने देश को चहुमुखी विकास के मार्ग पर अग्रसर करने का दृढ़ संकल्प लेते हैं। फिर ये किसकी तरफ से है, प्रधानमंत्री की तरफ से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं शोक संदेश का उदाहरण। अब हमने यहाँ एक शोक संदेश का उदाहरण दिया है। शोक संदेश में किसी भी तरीके का जो है वो पिक्चर नहीं बनाई जाती है। ठीक है, कोशिश करेगा कोई पिक्चर नहीं होनी थी इसमें। सिंपल ऊपर आप लिखोगे शोक संदेश, दिनांक 16 सितंबर 2020, समय सुबह 9 बजे। अत्यंत दुख के साथ आप सभी को सूचित किया जा रहा है कि मेरी पूज्य दादी माँ श्रीमती ई देवकी देवी पत्नी स्वर्गीय श्री राजा राम चौहान का दिनांक 15 सितंबर 2020 को शाम 7 बजे स्वर्गवास हो गया। उनका पीपल पानी दिनांक 24 सितंबर 2020 को हमारे आवास चौहान निवास समर हिल में किया जाएगा। कृपया इसी सूचना को व्यक्तिगत बुलावे की मान्यता प्रदान करें, शोकाकुल परिवार। तो पूरे परिवार की तरफ से इस तरह का एक ये संदेश दिया गया है। ठीक है, तो ये थे हमारे पास कुछ, हमने आपको संदेश के उदाहरण दिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि संदेश लेखन किस तरीके से किया जाएगा। तो आपको समझ में आ गया है, अब रेडी हो जाइए कुछ संदेश लेखन करने के लिए। मैंने डीपीपी में आपको कुछ संदेश लेखन के क्वेश्चंस दे दिए हैं, उन्हें डाउनलोड करिए और संदेश लिखिए। कॉपी लीजिए, कॉपी में सब बॉक्सेस बनाइए, उनके अंदर वो संदेश को लिखिए, हाईलाइट करिए, सब कुछ बढ़िया से बनाकर, थोड़ा अट्रैक्टिव होना चाहिए। जो शब्द लें वो भी, अगर आप पिक्चर बना रहे हैं तो भी। ठीक है, लिख कर तैयार रखिए। हम अब मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम संदेश लेखन, जितने भी हमने आपको संदेश लेखन दिए हैं, इन सभी के हम जो पूरा तरीके से हम बनाकर आपके लिए लेकर आएंगे कि आप मैच करना कि किन किन चीज़ों में आप सुधार कर सकते हो, क्योंकि अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, कोई एग्जाम नहीं हो रहा है ये। ठीक है, मैंने आपको प्रैक्टिस पेपर ज़रूर दिया है, लेकिन ये कोई एग्जाम नहीं है, ये सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए। आप इसकी प्रैक्टिस करो ताकि अच्छे से आप परफॉर्म कर पाओ अपने एग्जाम्स की, क्योंकि अभी भाई प्री बोर्ड्स आएंगे, प्री बोर्ड्स में अच्छे से करो, फिर उसके बाद आपके फाइनल्स हो जाएंगे। ठीक है ना, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम लेकर आएंगे संदेश लेखन का डीपीपी सॉल्यूशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।